नमस्ते एंड वेलकम टू रिक्रिएशनल माइंड्स। मैं रचना आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा सावधानी अब आप सबको बरतनी है। आज एक ख़ास टॉपिक के बारे में बात करूँगी, रिलेशनशिप्स। समवॉट क्लोज बॉन्ड वाले रिलेशनशिप्स, दोस्ती या प्यार वाले रिलेशनशिप्स, मैरिड कपल का रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप्स में जब दिक्कतें आने लगें तो हमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे करके नेगेटिविटी तो हम सबको दिखने लगती है। हम चाहते हैं उस रिश्ते को ठीक करना, पर उसे पॉजिटिव कैसे करा जाए ये समझ भी नहीं आता। बहुत उलझनें होती हैं, दोनों कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाता है। आज कुछ छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम समझें तो रिलेशनशिप को एक ट्रांजैक्शन की तरह कहा जा सकता है। एक बैंक है जहाँ पे दोनों ही पार्टनर्स को अपना अपना इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है ताकि मुश्किलों के समय में आप उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ले सकें। एंड ये एवरीडे इन्वॉल्वमेंट एंड इन्वेस्टमेंट है, so as to keep on developing and growing. But over a period of time, people tend to forget this, which is really sad. But we have to realize that this is a lifelong investment. And जब आप ये realize कर लेंगे, only then will you be able to give your 100% and live a very happy life with the other person. Now this can be your friend, it can be your romantic partner, or it can be your husband or your wife. कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाने की तरफ हम सबको काम करना पड़ता है। कई लोग उस काम में डटे रहते हैं, पर कई लोग बहुत ईजिली खुद को विक्टिम समझ के गिव अप कर देते हैं और हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं। बट वी हैव टू रियलाइज टू सेव अ रिलेशनशिप, आपको 5:1 के रेशो पे काम करना पड़ेगा। 1 इज़ एक नेगेटिव थॉट पे आपको सामने वाले और उस रिश्ते के 5 पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचना होगा। ऐसा क्या अच्छा है सामने वाले के अंदर जो आप उस इंसान के साथ हैं या उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं। और ये आपकी एक एवरीडे प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये तब ज़रूर करना चाहिए जब किसी भी तरह का तनाव या कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में चल रहा हो। कुछ बातें हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने के लिए। क्या हैं वो तरीके, क्या हैं वो ट्रिक्स, अभी मैं आपको बताऊंगी। पर आपको ये जानना भी ज़रूरी है, इज़ इट अ रिलेशनशिप वर्थ इन्वेस्टिंग इन? क्या आप इस रिलेशनशिप से खुश हैं? Are you with the right person? And if not, then ये इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के की जानी चाहिए। You do not have to drain yourself out. एक इंसान शुरुआत करेगा ज़रूर, लेकिन आप उस अपने आप को खाली करते रहें, ये हेल्प नहीं करेगा। ये तभी वर्क करेगा जब दोनों लोग उस चीज़ को सेव करना चाहते हों। क्या है वो ट्रिक्स? आप सब खुद अपने लेवल पे बहुत कुछ ट्राई करते होंगे, डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें पता भी होंगी, पर आज हम जानते हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। एंड रिमेंबर 5:1। यस, सबसे पहला, शो इंटरेस्ट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हम सामने वाले को इंटरेस्ट दिखाना भूल जाते हैं। हमें लगता है वी बीन टुगेदर, अब क्या उसको स्पेशल फील कराना, हाँ बस बोला ही तो है, हाँ बोलो अब क्या कहना है। और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें चिड़चिड़ेपन में बदलती जाती है। जब आप इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, सामने वाले को इग्नोर्ड फील होता है। वो आपके अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करेगा या करेगी, एंड ग्रेजुअली दे विल स्टॉप एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद यू। फिर वो आपसे बात करना भी कम कर देंगे, आपसे पूछना भी कम कर देंगे, क्योंकि इवेंचुअली उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका होगा कि आपसे बात करना मतलब नो रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स जो उनको हर्ट करता है। तो जब भी वो बात करें, अपने पार्टनर के साथ बैठें और उसको अच्छे से सुनें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें,
गिव देम प्रॉपर टाइम। ये नहीं कि हाँ जल्दी बोलो मुझे जाना है, आई डोंट हैव इनफ टाइम, या शाम को बात करेंगे। और डिसाइड अ पर्टिकुलर टाइम, लेट अस गो आउट टुडे टू टॉक। सामने वाला ड्रेसअप करता है तो आपको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस शोज दैट यू आर स्टिल इंटरेस्टेड। ओनली दिस विल कीप थिंग्स अलाइव इन योर रिलेशनशिप एंड नथिंग एल्स। Second, expressing affection. Now, what is that? Maslow need hierarchy का एक important concept है belongingness, जहाँ पे आपको ये पता चले या आपको ये महसूस हो कि आप किसको या कहाँ बिलोंग कर। और अफेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में। आप अपना अफेक्शन कैसे दिखाएंगे? आप कुछ गिफ्ट्स ला सकते हैं एक दूसरे के लिए आउट ऑफ द ब्लूज। कोई फंक्शन या कोई इवेंट होना ज़रूरी नहीं है। हग द अदर पर्सन, ताकि सामने वाले को स्पेशल फील हो, वो एक फिज़िकल कंफर्ट मिले जो दूसरे इंसान से नहीं चाहता। लुक एट द अदर पर्सन, ताकि जब आप उनको देखें उन्हें आपके देखने से आपकी फीलिंग्स का अंदाज़ा हो। Say you love them more often, ताकि उन्हें ये एहसास हो सके कि वो आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। आई होप आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम सब ये बातें, ये चीज़ें करना भूल जाते हैं और यहीं पे सारे कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना हर रिलेशनशिप में जायज़ है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स कब बड़े होते हैं? जब हम कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करना बंद कर देते हैं। थर्ड, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अग्रीमेंट। ग्रेजुअली हम डिसअग्री तो बहुत जल्दी कर जाते हैं कि नहीं, आई डोंट अग्री विद योर पॉइंट, ये गलत है, तुम गलत हो, ये नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लड़ना वैलिड नहीं है। हम कई दफ़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सामने वाले को नीचे तक गिरा देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। इफ़ यू रिस्पेक्ट द अदर, यू हैव टू शो इट टू देम, यू हैव टू शो द अदर दैट यू आर अ टीम। और उनके बिना, उनके एक्सेप्टेंस के बिना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बिना आपकी वो टीम अधूरी है। समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वन डज इज़, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप सामने वाले का ओपिनियन नहीं लेते हैं, ये सोच के या उसको ये बता के दैट तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्हाट दिस डज इज़, इट लोअर्स द सेल्फ एस्टीम ऑफ द अदर पर्सन। नाउ इट does not do anything to you, but over a period of time सामने वाला इंसान अपनी वैल्यू कम समझने लगता है और उसको धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि शायद अगर मैं दोबारा अपना कभी ओपिनियन बताऊं तो मुझे फिर से नीचा दिखाया जाएगा, फिर से गलत ठहराया जाएगा। So when you are a team, when you are partners, anything, any kind of relationship, बहुत ज़रूरी है that you appreciate the point of view of the other and uplift them. ये आपका काम है. Nobody else in this world is going to come to uplift your relationship and your partner. आप उसको uplift करेंगे, वो आपको uplift करेगा, and that is when you will move forward. Fourth, empathizing and apologizing. सब करना बंद कर चुके हैं, I suppose. Apologizing is a thing which I think बहुत से लोग नहीं करना जानते. उन्हें लगता है कि एक सिचुएशन में जब हमने रूडली कुछ बिहेव किया, उसके बाद आराम से बात कर लेंगे तो अदर पर्सन विल फॉरगेट इट. Or being nice after a particular behavior or particular fight means me and the other person should let it go. या फिर कई दफ़ा आप सिर्फ कहने के लिए सॉरी बोल देते हैं ताकि जो सामने वाले को हर्ट हुआ है वो उसको लेट गो कर दे और अपना जो फूला हुआ मुंह है, बनाया हुआ है, उसको ठीक कर ले, बिकॉज आप उसके फूले हुए मुंह के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं.
जितना ज़रूरी अप्रिशिएट करना है, एक्सप्रेस करना है, उतना ही ज़रूरी अपोलोजाइज़ करना भी है। जब आप एम्पैथाइज़ करेंगे सामने वाले के साथ, आप रिलेट कर पाएँगे कि उनके मन में क्या भावनाएँ चल रही हैं। और जब आप उनके मन की भावनाओं को जान पाएँगे, आप उनके जूतों में कदम रख पाएँगे कि क्यों उन्हें बुरा लगा, क्यों उन्हें आपकी बात से तकलीफ़ हुई या क्यों किसी और की बात से तकलीफ़ हुई और आप नहीं समझ पा रहे। It is okay to apologize. It will only help you form a stronger bond and not put you down. But yes, if you say sorry, you should mean it, and that should not be repeated again. और यही गलती हम दोबारा करते हैं। हम इट बिकम्स वेरी वायलेंट। सामने वाले के इमोशंस के साथ फिर खिलवाड़ हो जाता है। आप एक बार एक गलती करते हैं, उस गलती के लिए आप माफ़ी मांगते हैं, वो इंसान खुश होके आपको माफ़ कर देता है, लेकिन आप फिर वहीं या उससे बड़ी गलती करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं और ग्रेजुअली वो आपकी आदत बन जाती है और माफ़ करना उसकी आदत बन जाती है। और फिर इवेंचुअली एक पॉइंट आता है जहाँ ना बात करने की एक सिचुएशन रहती है और ना माफ़ करने की, और वो बस रिश्ता गलतियों और बिना माफ़ी के चलता ही जाता है, एक दूसरे के लिए मन में ग्रजेस रखकर। मेकिंग जोक्स। एज पीपल वी टेंड टू गेट वेरी वेरी सीरियस अबाउट लाइफ सिचुएशंस। किसी ने कुछ कहा तो बस उसी को पकड़ के बैठ जाना। कई दफ़ा देखा जाता है दोनों पार्टनर में से एक थोड़ा इमोशनल होता है एट टाइम्स, और उन इमोशंस या थोड़े रूड बिहेवियर्स के साथ उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। इन सच सिचुएशंस आप अपने पार्टनर को हेल्प कर सकते हैं उन हैवी मोमेंट्स को फ़न बना के, उन बातों का मजाक उड़ा के। हाँ, किसी के इमोशंस का मजाक मत उड़ाइए, किसी को नीचा मत दिखाइए, पर सिचुएशंस को फ़न वे में प्रेजेंट करेंगे तो लाइफ बहुत लाइट रहेगी। वातावरण में हैवीनेस नहीं होगा या वातावरण में इतना सीरियसनेस नहीं होगा कि दूसरे को समझ ही ना आए या वो हंसना, खेलना और खिलखिलाना ही भूल जाए। कई दफ़ा लोग ऐसा कहते हैं कि आई डोंट फील माई सेल्फ इन दिस रिलेशनशिप, और अब you tend to mature too early when together in a relationship, which is very very wrong. When you're in a relationship, when you're together, चाहे कितने ही साल क्यों ना हो गए हों, बहुत ज़रूरी है साथ में हंसी मजाक करना। हाँ, एक दूसरे के कॉस्ट पे नहीं। कई दफ़ा लोग दूसरे को निशाना बना के उस पर हंसते हैं, सामने वाले पार्टनर को निशाना बना के उसका मजाक उड़ाते हैं औरों के आगे। ये हंसी मजाक नहीं होता। दिस इज़ जस्ट पुटिंग द अदर डाउन फॉर द सेक ऑफ फन, और इसके ज़रिए उस इंसान के मन में आप गिरते जाते हैं और आप उसके मन में घाव करते जाते हैं। लड़ाई होने पे ये ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो कपल्स तानाकशी करते हैं। उस ताना सामने वाले के घर वालों को घसीट लिया जाता है और उनको फिर नीचा दिखाया जाता है, या पार्टनर के बारे में ही कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं या उनके वीक पॉइंट्स गिनवाए जाते हैं और औरों के आगे हंसी मजाक किया जाता है। सुन के ही बुरा लग रहा है तो सोचिए जब किसी पे बीतती है तो उसे कैसा महसूस होता होगा, और जब उसे हर रोज़ या बहुत बार इस चीज़ के साथ जीना पड़ता है। Let us not make others' life difficult. Let us live like children. अपने अंदर का बच्चा जगाते हैं और मस्ती करते हैं साथ में, वरना ज़िंदगी काटना ही मुश्किल हो जाएगा। You grow does not mean कि आप अपने अंदर के बचपने को भूल जाएं। उसको इंटैक्ट रखिए ताकि जब आप दूसरों से मिले जो आपके साथ है, आप उसको खुश करना सीख सकें या उसको खुश कर सकें। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और मेरे चैनल के बाकी टॉपिक्स भी अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत अलर्ट मिले। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। Turning towards your partner. Times
We fight and then we tend to stay away. But the best part is, if you want to sort out things, it is important to take your time and go back to them. Go back to them and talk to them. Talk about what hurt you. Now, going back, it can mean that you can share all your problems, you can share all that hurt you, you can share all that which is difficult for you to deal with. But इट जस्ट मीन्स एंड मेक्स द अदर फील कि उनकी ज़िंदगी में आप बहुत स्पेशल हो, और वो बात करके चीज़ें सॉर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं रादर दैन इंक्लूडिंग सम थर्ड पार्टी. एक तो वो बात करना बंद कर देते हैं, फिर कुछ दिनों में चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने का एक्सपेक्टेशन करते हैं, और फिर फाइनली अगर खुद से चीज़ें नहीं होती हैं सॉर्ट तो दे वांट टू इंक्लूड द थर्ड पार्टी, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया. बट चीज़ें किसी लेवल पे खुद से भी ट्राई करनी चाहिए, और एल्स यू बिकम ऑन द थर्ड पर्सन टू ऑलवेज सॉल्व योर सिचुएशन, एंड दिस टेंड्स टू मिनिमाइज योर कम्युनिकेशन लेवल विद ईच अदर. और धीरे धीरे करके ये नो कम्युनिकेशन जोन तक का पहुंच जाता है, यू नेवर गेट टू नो. Turning towards your partner is a very important concept. At the end of the day, you have to go to your partner and discuss every possible thing जो भी bother करती है आपको या आपके partner को. इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है. Do share the video, like, share and subscribe. Your relationship is in your hands, so take charge and become a positive person. Start changing yourself and definitely things will change for you. I will see you soon in a very special video again. Till then, keep on messing and like, share and subscribe to my channel. Thank you for all your love.